लिविंग लविंग अनंत। जिसकी कोई हदें नहीं है। जिसकी शांति की कोई हद नहीं। जिसके प्रेम की कोई हद नहीं। बीइंग ऑफ लाइट, जब अपने आप को परमात्मा की पर्सनालिटी से एक्सपोज करती है, उसके सामने अपने अनंत सत्य को देखती है। सभी हदों से पार। पार कोई जगह नहीं, पार है अपना अनंत अनादि शांति। अनंत अनादि आनंद। क्योंकि अनंत है, अनादि है, इसीलिए स्टिल है और इसीलिए साइलेंट है। क्योंकि शब्दों की हदें होती है, संकल्पों की हदें होती है, देह की भी हद होती है। तो जो हद की चीज है वो बेहद के सत्य को डिफाइन नहीं कर सकती। टाइम की भी हद होती है, फीलिंग्स की भी हद होती है। तो फिर मैं कौन हूं? जो इन सब हदों से बिल्कुल परे हूं। तभी पॉसिबल है अपने इस बेहद के स्वरूप को जानना, जब ये क्लियर सीइंग है, क्लियर नोइंग है कि ये हदें कल्पना के रूप में मेरे ही अंदर है।
एक ओपन लिविंग स्पेस के अंदर ही जैसे सारे लिमिटेड ऑब्जेक्ट्स हैं। नाम रूप की हदें भी मेरे अंदर ही हैं। पर क्या स्पेस का नाम रख सकते हैं? उसको फॉर्म दे सकते हैं? उसको कहानी बना सकते हैं? आसपास आवाजें भी हो सकती हैं। पर हियरिंग भी एक एक्शन हो रहा है जो आत्मा के अंदर है। आत्मा हियरिंग के अंदर नहीं है। हद के मूवमेंट्स, हद के वर्ड्स सब बोले जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। आत्मा उसके अंदर नहीं है। ये सब आत्मा के अंदर है।
शांति। आज का वरदान पढ़ के फिर हम कल जो मुरली पढ़ने वाले थे वो पढ़े। ओके। कोई कोई बच्चे संगठन में स्नेही बनने के बजाय न्यारे बन जाते हैं। डरते हैं कि कहीं फंस न जाए, इससे तो दूर रहना ही ठीक है। लेकिन नहीं, 21 जन परिवार में रहना है। अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संस्कार हुए। कर्म योगी बनना है, कर्म सन्यासी नहीं। संगठन में रहो, सबके स्नेही बनो, लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा ना कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ, गुण व कोई विशेषता आकर्षित न करे, तब कहेंगे कर्मयोगी पवित्र आत्मा। कौन कर सकता है ये? जिसको राइट तरीके से समझ आए। हाँ, नहीं तो इस पूरी ब्लेसिंग का भाव उल्टा भी ले सकते हैं। कौन है वो लिविंग बीइंग जो संगठन में रहकर बहुत प्रेम से सबके साथ चलती है? आत्मा आंसर नहीं चाहिए। हाँ, जो प्रेम से सबके साथ चलती है और साथ ही साथ सपोर्ट इज वन फादर एंड नन अदर। सपोर्ट सिर्फ एक बाबा है, दूसरा ना कोई। पर अगर बाबा एक सपोर्ट है, उसका रिजल्ट क्या होगा? कहीं का हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ आत्माएं ऐसे भी समझ रही हैं कि अच्छा बाबा और मैं, बाकी सब जाए कहीं और, किसी की जरूरत नहीं है, बस बाबा और मैं है ना, बाकी किसी की जरूरत नहीं है मुझे। ये भी होता है, देखते हैं ये भी। अगर वाकई में बाबा को पहचाना है, बाबा के साथ को पहचाना है, तो क्या होगा? क्योंकि उल्टा ज्ञान भी उठाने में तो माहिर हो जाता है हमारा मन, है ना। सिर्फ एक बोलने में रिस्पेक्ट नहीं होगा, है ना। हाँ, सबके साथ प्यार से भी रहेंगे, पर उसके साथ भी क्या होगा? देयर इज अ सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंसी ऑल्सो। यू आर नॉट टोटली इंडिपेंडेंट एज अ पर्सन। सबके साथ संगठन में रहकर एक दूसरे से कोऑपरेट भी करना होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना भी होता है। क्योंकि ये भी बहुत नाम से, हाँ प्यार है, रिस्पेक्ट है, बोलने से नहीं होता है, ये एक्शन में शो होता है। हम्म will radiate unconditional love and respect, yes, but it will also come in your that no, आपका पार्ट भी इंपॉर्टेंट, नीडेड है आपका पार्ट। हर एक का पार्ट नीडेड है, नहीं तो बनेगा कैसे? है किसी का पार्ट जो नीडेड नहीं? ड्रामा में है किसी का पार्ट जो इंपॉर्टेंट नहीं है? हर एक आत्मा का पार्ट नीडेड इन द ड्रामा।
नीडेड, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, नीडेड इन द ड्रामा। बन नहीं सकता है ड्रामा किसी के भी पार्ट का। अगर एक पार्ट खत्म हो जाए तो दूसरा पार्ट चले नो। हर एक का पार्ट जैसे है वैसे नीडेड है ना? क्योंकि कुछ कुछ अगर ज्ञान को हम उल्टा उठा लेते हैं तो हमें लगता है कि फिर मुरली की जरूरत नहीं है, फिर ब्राह्मण परिवार की भी जरूरत नहीं है, मैं और मेरा बाबा ही है, बस बहुत है। नहीं समझा। अगर बाबा के साथ हूं तो सबके साथ हूं। बाबा के साथ नहीं, मतलब बाबा के साथ को सही नहीं समझा तो मुझे लगेगा मुझे किसी की जरूरत नहीं, बस बाबा और मैं इनफ है। यू आर डिटैच्ड, यस, बट लविंग। न्यारे हैं पर प्यारे हैं साथ में। एक्सप्रेस कहाँ करोगे? सबके साथ नहीं, कहाँ एक्सप्रेस करोगे? पेड़ पौधों के साथ, रिवर्स माउंटेन्स के साथ एक्सप्रेस करोगे अपना प्यार? हम्म। हाँ, ब्राह्मण बने बिना वर्षा नहीं मिलेगा। तो जब हम डिटैचमेंट की बात करते हैं ना, प्लीज अंडरस्टैंड इट इज कंबाइंड विद लव। वर्ड डिटैचमेंट सुनते ही साथ में एक और शब्द जुड़ जाना चाहिए, एक्सट्रीमली लविंग। हम्म। तो बाबा डिटैचमेंट तो सिखाते ही हैं, साथ ही साथ उसमें लव अपने आप आ जाता है, वो रियल डिटैचमेंट। पर मन हमारा कौन सी परिभाषा सुनता है जब हम डिटैचमेंट वर्ड यूज करते हैं? तो बाहर की। ओ, बोला ना डिटैच्ड रहो, डिटैच रहो। उल्टा उठाते हैं फिर। मुझे कोई नहीं चाहिए, किनारा कर लो। न्यारा, हाँ, न्यारा और प्यारापन हो। जितना आत्मा डिटैच्ड बाबा के साथ, उसको अपना सत्य स्वरूप महसूस हो रहा है, उसको अपना स्पेस लाइक नेचर महसूस हो रहा है, ऑटोमेटिकली आत्मा को सबके बीच में रहना इतना अच्छा लगेगा। कितना अच्छा लगता है सबके बीच में रहना, सबके साथ रहना। हाँ जी, डिटैचमेंट के साथ ही बेहद का प्यार अपने आप इमर्ज होता है ना? तो ये बहुत क्लियर फीलिंग हो, बाबा ने ये बहुत ब्यूटीफुल बताया ना आज, कि अगर बाबा का सहारा है, दूसरे का किसी का नहीं, मतलब मैं अपनी पर्सनल आइडेंटिटी से बाहर, अपने सेपरेट सेल्फ से बाहर, और दूसरों को भी उनके सेपरेट सेल्फ से अलग देखूंगी, तो क्या पोर होगा? बेहद का प्यार। हद का नहीं, किसी के लिए ज्यादा किसी के लिए कम नहीं, बेहद का प्यार पोर होगा। है ना? जैसे, है ना, कल इसको, इसकी जो पार्ट में जो डॉटर पार्ट है ना, उसने क्या बोला, मुझे सेंटर जाना है। मैंने कहा क्यों? बोले मुझे कुसुम बेन से मिलने जाना है। मैंने कहा अच्छा। तो बोले हाँ, क्योंकि मुझे बहुत प्यार की फीलिंग महसूस होती है। अब वो बाबा का प्यार किसके थ्रू महसूस कर रही है? किसके थ्रू महसूस कर रही है? हवा में?
हवा में महसूस कर रही है। नहीं, हाँ, दीदी पार्ट के थ्रू महसूस कर रही है। ऐसा नहीं दीदी पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज उसको परमात्मा का प्रेम किसके थ्रू अनुभव होगा? किसी के थ्रू तो अनुभव होगा ना। हवा में। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, रूखापन नहीं आना चाहिए, है ना। तो बाबा का प्यार बाबा के बच्चों के थ्रू एक न्यारापन भी है और प्यारापन भी है ना। वो कोई बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं वहां। वो उनका जो प्यार होता है वो खींचता है आत्मा। क्योंकि वो बाबा की याद में रह के वो एक स्पेशल वो होता है, खींचता है आत्मा। बाबा किसके थ्रू प्रत्यक्ष होंगे? हवा, पेड़ पौधे, माउंटेन्स, रिवर्स। किसके थ्रू प्रत्यक्ष होंगे बाबा? हम्म। हम बच्चों के थ्रू, हम आत्माओं के थ्रू बाबा प्रत्यक्ष होंगे। बाबा का प्यार हमारे थ्रू महसूस होगा। लिमिटेड आइडेंटिटी नहीं, आत्मा। बॉडी भले ही लिमिटेड दिख रही है, अब सामने वाली आत्मा को तो वो सिर्फ बॉडी दिख रही है ना। पर एक्चुअल में तो प्यार किसका महसूस हो रहा है उसको? परमात्मा का, उस आत्मा के थ्रू। हो रहा है ना। हम्म। तो ज्ञान को राइट तरीके से उठाना है जी, है ना। मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है, मतलब क्या? एज अ सेपरेट सेल्फ की तरफ नहीं जा रही है। लिमिटेड आइडेंटिटी की जरूरत नहीं। पर आत्मा आत्मा के साथ एक प्रेम के रिश्ते को महसूस करती है यहां पर रहते हुए। डिसरिगार्ड नहीं करना है किसी के भी पार्ट। मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन है बाबा के साथ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। ये उठाया गलत ज्ञान। इसलिए मुझे आज की ब्लेसिंग बहुत बहुत ब्यूटीफुल है। सबके साथ बहुत प्यार से आत्मा रहती है, हर एक के पार्ट को रिगार्ड करती है। और साथ ही साथ गुणमा विशेषता से आकर्षित भी नहीं होती। अब इसको सही समझना है। गुणमा विशेषता मतलब एज अ पर्सनल आइडेंटिटी गुण, पर्सनल आइडेंटिटी विशेषता। बट आत्मिक, ऑफ कोर्स, हर आत्मा ब्यूटीफुल, हर आत्मा स्पेशल। मतलब ये नहीं कि अम, अब जैसे इस आत्मा ने बोला कि मुझे जाना है, मुझे मिलना है, खुद आके बोल रही, मैंने तो उसको कभी नहीं बोला। मैंने पूछा अच्छा क्या अट्रैक्ट करता है? तो बोले दीदी से बहुत प्यार महसूस होता है। हम्म।
तो प्यार खींचता है ना उसको। बॉडी तो बाहर से बहाना है, पर खींचा तो उसको प्यार ने ना। तो बहुत क्लियरली इन चीजों को समझना जरूरी है, अदरवाइज वी बिकम टू एरोगेंट इन आवर माइंड। एक अलग एरोगेंस पैदा हो जाती है। रूहानी स्नेह, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ जी, एकदम रूहानी स्नेह, लिविंग कैरेक्टर के थ्रू लिविंग बीइंग का प्यार खींचता है, बिल्कुल। वो लिविंग आत्मा है, उसका एक पार्ट चल रहा है, उसका एक रोल चल रहा है। उस पार्ट के थ्रू आत्मा उसके प्यार को महसूस कर रही है, परमात्मा के प्रेम को, उस आत्मा के भी प्रेम को और परमात्मा के भी प्रेम को महसूस कर रही है। हम पार्ट में नहीं फंसे, पर वो आत्मिक प्रेम में, परमात्मा के प्रेम में उसको एक अट्रैक्शन खींचता है ना। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इन चीजों को हम सही तरीके से उठाएं, नहीं तो घमंड जेलसी ये और एक्स्ट्रा हो जाएगा, कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा। एंड अंडरस्टैंड, बाबा ने अगर जिस भी सेंटर पे किसी दीदी को बिठाया है, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ऐसे ही नहीं बिठाया है। चाहे हमारा मन, जैसे किसी दो चार जनों ने इसको बोला, ये है वो है ये है वो है, मतलब किसके अभी तक ज्ञान किसने नहीं उठाया है। आपका मन देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा, तो ज्ञान नहीं उठाया मतलब। जेलसी कैसे बढ़ेगी? अगर ओ, जैसे किसी ने इसको बोला, अब तो मुझे सब कुछ आ गया, मुझे जरूरत ही नहीं है, वो अलग ढंग से उठा रहे हैं। इस माया का स्वरूप बनकर बोल रहे हैं। वी आर वेरी इंटरडिपेंडेंट इन द ड्रामा। इंडिपेंडेंट आउटसाइड ऑफ द ड्रामा, अपने मन के बाहर के ड्रामा से, मैं बाहर का ये एक्सटर्नल ड्रामा नहीं बोल रही हूँ, अपने मन के बाहर के ड्रामा से हम इंडिपेंडेंट है, अपने मन के अंदर के ड्रामा से। बट कलेक्टिव ड्रामा में वी आर इंटरडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस से तो सहारा एक का ले रहे, पर सबके साथ कोऑपरेट करके प्यार से चल रहे। हर एक के पार्ट को रिगार्ड रिस्पेक्ट, रिगार्ड रिस्पेक्ट। Arrogance is what I'm seeing some souls are facing. और फिर जहां एरोगेंस होगा वहां पे हल्की फुल्की जेलसी होगी, मैं भी तुमसे बढ़िया हूं, मैं तुमसे, तुम क्या, मैं तो चार गुना मैं तुमसे आगे हूं, तुम तो मेरे दो कदम पीछे। वो फिर वो सब वो चीजें वो दूसरी तरफ से निकलती है, फिर दूसरा रूप ले लेती है माया। तो बाबा के साथ मीन्स सबके साथ। दैट इज व्हाट बाबा के साथ मीन्स।
इसलिए जब 3-4 जनों ने इसको पूछा ऐसे, तब मुझे लगा कि गलत उठा रहा है कोई, तो कुछ तो कहीं गड़बड़ हो रही है। और फिर मुरली में आज ब्लेसिंग ही वही आ गई। हम्म। घमंड। आई नो एवरीथिंग नाउ। इतना क्लियर हो गया सब कुछ, इतना क्लियर हो गया, पूछो ही मत। ये दिखा ही नहीं, ये माया में यहां फंस गए। इट्स वंडरफुल। क्लैरिटी बहुत अच्छा। इंटरडिपेंडेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? हाँ, सबसे बाबा का प्यार, बाबा के साथ प्यार मीन्स एवरी सोल्स, एवरी सोल के साथ एक इक्वल प्यार की महसूसता होगी, साथ ही साथ रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच वंस पार्ट। अंतर्निर्भरता, अच्छा, ओके। थैंक यू। तो बाबा ने कहा प्रीत की रीति, बाप दादा सर्व आत्माओं की याद और प्यार का रिटर्न देने के लिए आत्माओं के समान साकार रूप में आते हैं। 26/11/79। क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। तो मैं आत्मा समान हूं ना, बाप समान। बाप समान मतलब बाबा जैसा प्यार मेरा प्यार, बाबा जैसी नम्रता मेरी नम्रता। ट्रू। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि समान बनना ही स्नेह का रिटर्न है। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बाबा बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं, है ना। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं, मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। हाँ, और मधुबन मतलब सिर्फ मधुबन में जो रहते हैं वो नहीं, सारी आत्माएं बाबा के ब्राह्मण बच्चे। वो भी दूर दूर से भाग आना, यह भी स्नेह है। अब देखो बता दिया ना बाबा ने, यहाँ दूर दूर से भाग आना भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाए, मतलब अवेकन टू दिस ट्रूथ, है ना। हाँ जी। अंशु बोले। आपका हाथ रेस्ड या गलती से होगा? नहीं नहीं या ओम ओम शांति। ओम या शांति। हम जो बोल रहे थे ना आपकी सेंटर्स जाना जरूरी है, और सब ब्राह्मण परिवार में टीचर्स और सबके साथ प्यार से बिहेव करना मस्ट है। उनको उनसे कम्युनिकेट नहीं करना, इंटरेक्ट नहीं करना मीन्स बाबा का डिसरिगार्ड है। दैट वाज माय हाँ, थिंकिंग। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, इट इज कंप्लीट डिसरिगार्ड। या दैट हाँ वाज द जी। पॉइंट। या हाँ जी। दैट्स इट। थैंक यू। तो बाबा बोल रहे हैं वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं, मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना, यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है?
बाबा जैसे सत्य की अपनी पहचान हो, है ना। तो जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो, या निराकारी बाप के गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। तो बाबा का समान मतलब बाबा के गुण मेरे गुण, राइट। बाबा के गुण मेरे गुण, बाबा के गुण सदा कांस्टेंट नेचुरल है ना। एक तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरल होती है ना। तो ये आत्मा कल किसी से शेयर बता रही थी उनको कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होना चाहिए कि मुझे बहुत समझ आ गई, ये मन की भाषा है, मैं बहुत एक्साइटेड हो गई हूँ, मुझे सब कुछ आ गया है, मुझे क्लियर हो गया है। दिस इज ऑल्सो माया, फॉर्म ऑफ माया, यू नॉट सीइंग इट। देख ही नहीं रहे आप। नेचुरल होता है बहुत। मैंने ये भी पहले शेयर किया है, एक बुद्धिज्म में मैं जब पहले ये पढ़ती थी तो इसने देखा था, एक एक ये कैप्शन पता नहीं यहाँ टंगा हुआ अटका हुआ है, और बहुत रियल और सच, बहुत अच्छा लगता है, इसके बार बार शेयर करती है। हाँ, एनलाइटनमेंट से पहले भी मैं लकड़ी काट रही थी और पानी भर रही थी, एनलाइटनमेंट के बाद भी मैं लकड़ी काट रही थी और पानी भर रही थी। मतलब पहले मैं सेपरेट सेल्फ की तरह भर रही थी, और अब मैं अनंत स्मृति में। कर्म वही साधारण है, कर्म साधारण है। कर्म में मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्म नहीं कर रही हूं, पर मेरी अंदर की स्मृति, मुझ आत्मा की स्मृति बिल्कुल न्यारी और प्यारी है ना। तो कल आई थिंक किसी ने कुछ, जो हमने एग्जाम्पल दिया था ना कि हर एक का एक्सप्रेस अलग अलग होता है परमात्मा के प्रति प्यार, उसको भी शायद किसी ने कुछ सही समझा है, किसी ने नहीं। तो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जरूरी नहीं गाना गाने से ही प्यार होता हो, या पेंटिंग करने से ही प्यार होता हो, या पोएट पोएट्री लिखने से ही प्यार होता हो। पर जब हम वो लिखेंगे करेंगे, बहुत नॉर्मलिटी होगी उसमें, नॉर्मल नेचुरल होगा, कोई एक्स्ट्रा भावुक नहीं हो जाते हैं। फिर वो एक्स्ट्रा भावुक होना, तो फिर तो वो भक्ति आ गई अंदर। एक्सप्रेशन इज वेरी नेचुरल एंड वेरी नॉर्मल। To be who you are is a very natural expression, नॉर्मल एक्सप्रेशन है। आत्मिक स्मृति आ गई मतलब ये नहीं कि मैं डांस कर रही हूं, ऊपर नीचे कूद रही हूं, या रो रो के गाने गा रही हूं, नो। बहुत नेचुरल नॉर्मल एक्सप्रेशन है। इट्स लाइक यू डोंट इवन नो। ऐसे मतलब सूर्य चमक रहा है, उसको पता ही नहीं है वो चमक रहा है, बस वो चमक रहा है। इतना नेचुरल नॉर्मल होता है आत्मिक स्मृति। पानी भर रही हूं पहले जैसे भरती थी, काट रही हूं सब्जियां पहले जैसे काट रही थी देह के द्वारा, कोई फर्क नहीं है, कोई एक्स्ट्रा होशियार नहीं हो गई हूं मैं। वो तो घमंड की तरफ है ना।
क्या लिखा उन्होंने? क्या लकड़ी? मैं समझी नहीं, ऊपर चला गया हूँ। कि जितना आप बाबा की साथ में होंगे ना, नेचुरल याद रहती है, नेचुरल में आपका जीवन भी नेचुरली चल रहा है, बहुत नेचुरली। कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट या एक्स्ट्रा वो नहीं है कुछ भी अंदर। अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स, इट्स नेचुरल टू बी हु यू आर। इसलिए मुझे बहुत सुंदर लगता है, लकड़ी काटो पानी भरो, बाद में भी लकड़ी काटो पानी भरो, कोई फर्क नहीं है बाहर की एक्शन में। ज्यादा होशियारी नहीं होनी चाहिए मन की, अपनी एरोगेंस चलती है नहीं तो। फिर इंस्ट्रूमेंट्स से भी जेलसी हो जाती है, और तो और। बी केयरफुल, देयर इज एवरी स्टेप देयर इज माया। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी, बाबा की स्मृति में हर कार्य स्थिरता से स्वाभाविक है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम स्थिरता होगी, स्टेबिलिटी है। कोई एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट, एक्स्ट्रा भाव, एक्स्ट्रा भावुक नहीं होता है, भक्ति है वो। इट्स नेचुरल एंड नॉर्मल। पेंटिंग करी तो जाके बता नहीं रही मैं सबको, देखो कहना कितनी पेंटिंग की मैंने बाबा की याद में, मैंने कितनी कविताएं लिख ली बाबा की याद में। नो 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 नो। नेचुरल स्टेबल स्थिति। तो बाबा बोल रहे हैं कि इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाली बनी है ना बच्ची, या बनना है, बने जरूर हो, लेकिन नंबर वार। है ना? बिल्कुल ऑर्डिनरी एक्टिविटीज होती है। अभी जैसे सब पार्ट में आए हुए हैं, सबके साथ बैठते हैं, सबके साथ बातें करते हैं, ज्ञान की बातें। अब जैसे पार्ट में जो बेटी का पार्ट प्ले करी, वो बोलती नहीं आप मुझे मेरे साथ बैठ के देखो, मुझे ये प्रोग्राम करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या मदद कर सकती हूँ? तो उसे कहा नहीं, बस आप बैठ के सुनो। अच्छा ठीक है भाई, सुनाओ क्या करना है आपको। पर मैं अंदर क्या कर रही हूँ साथ ही साथ? हम्म। आपको मुझे 1 घंटा मेरे साथ बैठना ही होगा, ओके ठीक है। तो आप बैठे हैं 1 घंटा, है ना? बाबा का स्नेह उस आत्मा को, और सर्व आत्माओं को भी मिलता है ना? बहुत बहुत क्लियर हो जाए, राइट? तो जितना मैं बेहद में बैठी हूं, उसको बेहद में देख रही हूं, मैं देख रही हूँ वो भी एक स्पेस लाइक बीइंग है, उसके अंदर से ये लिमिटेड पार्ट मैनिफेस्ट हो रहा है। मैं भी एक बेहद की बीइंग हूं, मेरे अंदर से ये एक लिमिटेड पार्ट प्ले आउट हो रहा है, बट नॉट एज अ लिमिटेड पार्ट, बट अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हो गया है मेरा पार्ट भी। और मुझे उसके पार्ट की इंपॉर्टेंस इतनी ब्यूटीफुल लग रही है, इतनी ब्यूटीफुल लग रही है उसके पार्ट की इंपॉर्टेंस। वो बता रही मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मैं ये करूं नहीं करूं, मैं सब देख रही हूँ उसके पार्ट में। देखो ये कैसे एक एक सेकंड कितना इंपॉर्टेंट चल रहा है, जो चल भी रहा है।
राइट। फिर मैं उसमें उसको पूछ भी रही हूँ, अच्छा साइकोलॉजी, इसका मेजर साइकोलॉजी पार्ट में है, राइट। अच्छा, मैंने कहा फिर साइकोलॉजी क्यों नहीं करनी? बोले नहीं, अभी मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है, मुझे किसी और की प्रॉब्लम को अपने ऊपर नहीं लेना है। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। वो भी दिन कभी अगर होगा पार्ट में तो होगा, पर अभी अगर उसको क्लियरली, मतलब यू आर एंगेजिंग। आप रूखे सूखे होके बैठ के गन्ने के जूस की निकाल के वो जो पीछे छिलका बच जाता है उसके जैसे नहीं बैठे हो साइड में। हम्म। होता है ना ऐसा, गन्ने का जूस का सारा छिलका का रस निकाल, कैसा सूखा सूखा लगता है। हाँ बिल्कुल नीरस प्राणी। वो नहीं है, प्यार के रस से भरे हुए हो। हम्म। तो डिटैच जब वर्ड हम यूज करते हैं उसका मीनिंग लविंग होता है ना। हाँ, उसको पता है वो मेरे साथ कभी भी वेस्ट टॉक कभी भी नहीं करेगी आकर, कभी भी नहीं करेगी। ये भी पता है उसको कि मदर को इंटरेस्ट नहीं है उसमें, मदर पार्ट को। फिर सारी जो उसके करियर से जो रिलेटेड है या उसके डिसीजन लाइफ में जो उसको बार बार आके पूछेगी, है ना। तो उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हो, उसको नहीं पसंद आया मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म। तो मैं साक्षियों के देख रही हूँ, मैंने कहा पॉइंट ऑफ व्यू तो बदल नहीं सकती, ये पॉइंट ऑफ व्यू तो है, पर वो लेना नहीं लेना तुम्हारे हाथ में। फिर थोड़ी देर, 4 5 10 घंटे बाद उसको कुछ बैठ के उसने सोचा होगा तो कुछ समझ आया। हम्म। अच्छा, लाइक दैट, हाँ लाइक दैट। है ना। वेस्ट टॉक अगर कोई ऑफिस में कर रहा है तो आप उसको डायरेक्शन ज्ञानी टॉक का दे दो ना, क्योंकि हमें तो बाबा ने इतना सुंदर ज्ञान दिया, इतना प्रैक्टिकल ज्ञान दिया है, हम उसको प्रैक्टिकली टर्न अराउंड करके उनको दूसरा रास्ता दिखा सकते हैं ना, देखने का, आत्मिक स्मृति में रहकर। ज्ञान का लेक्चर देते हुए नहीं, आत्मिक स्मृति में रहकर, है ना। अब किसी ने इसको डायरेक्ट मैसेज भेजा है, बट सम डू वेस्ट टॉक्स इन द ऑफिस, देन व्हाट टू डू। कोई अगर ऑफिस में वेस्ट टॉक करता है तो हम क्या करें उस वक्त, घर पर कहीं भी, घर ऑफिस, है ना। सबसे पहले चेक करो आपका सेंस ऑफ सेल्फ कहाँ है, क्या वेस्ट टॉक कर रहे हैं ये। हम्म, हम्म, हाँ जी। या दी किसी ने यहाँ मतलब चैट में भी क्वेश्चन डाला है कि अगर कोई आत्मा वेस्ट टॉक करे तो डिसइंटरेस्ट कैसे दिखाते हाँ, हो। हाँ, है ना, जैसे वो वेस्ट टॉक करते हैं ना कोई, तुम, अब जैसे अब सब बैठे तो सब सारा टाइम तो रिनी से बात नहीं करेंगे ना। दूसरे आपस में भी सब बात कर रहे हैं ना, और आपस में जो बात कर भी रहे हैं उनकी जरूरी तो ना हर बात बहुत ही ज्ञानी बात है। हम्म। अब अगर वो सामने वाली आत्मा मुझसे भी कोई बात कर भी रही, जैसे उन्होंने कुछ बात की, मान लीजिए कि वैसे तो सबको पता है तो इससे कोई वेस्ट टॉक ज्यादा करता ही नहीं है, पर पहले जब शुरू शुरू में जब करते भी थे। शुरू शुरू में जब कोई करता भी था तो इसने ये देखा था उस वक्त, जैसे एक बार उन्होंने कुछ पॉलिटिक्स या किसी चीज के बारे में पूछा ऐसे, तो मैंने उनको बहुत पहले अपनी अंदर की चेकिंग करके ये देखा कि मैं आत्मा, मेरा अपना सेंस ऑफ सेल्फ और उस आत्मा का सेंस ऑफ सेल्फ में हम दोनों बाबा कैसे देख रहे हैं हमको। हाँ,
और बाबा तो देख रहा है हम बिल्कुल ही बहुत वर्ड्स और साउंड से परे हैं ना, वो अपने साउंड और वर्ड्स है ना मैं अपने साउंड और वर्ड्स हूँ। तो मतलब अगर मेरे मन के अंदर कोई जजमेंट आई भी कि क्या वेस्ट टॉक कर रहे हैं, तो वो भी मैंने उसको ये देखा कि ये थॉट भी मेरे अंदर से एक जजमेंटल थॉट आया है, और मैं उस जजमेंटल थॉट को साक्षी होकर देखती हूँ। इतना टाइम नहीं लगता जितना मैं बोल रही हूँ उतना करने में, हाँ 2 सेकंड लगते हैं ये सब करने में पर बताने में मुझे 10 मिनट भी लग सकते हैं। तो 2 सेकंड में ये होता है कि जजमेंट आ रही है तो एकदम से पहले मैं एक लिविंग बीइंग, लिविंग लाइट उस जजमेंट से बिल्कुल अलग हूँ, बिल्कुल अलग, एट अ डिस्टेंस। और फिर मैं अपना वो अनकंडीशनल लविंग स्वरूप है उसको एकदम, वो मुझे रियल फील हो रहा है उस स्मृति में बाबा के साथ अपने उस स्वरूप को देखती हूँ। वो मुझे जब रियल लगता है तब मैं एक्चुअल में शब्दों में आती हूँ, नहीं तो शब्दों में नहीं आती। चुप रहते हैं तब तक। तो मैं उस वक्त अपने उस रियल स्वरूप को बाबा के साथ फील करती हूँ, और वो जो भी है पुरानी जजमेंटल आदत है वो बाबा को दे देते हैं, है ना। इसलिए नहीं कि वो खराब है, इसलिए कि वो मेरा ट्रुथ नहीं है ना। उसके बाद वो जो प्योर अनकंडीशनल लविंग स्वरूप, उसमें जो शब्द निकलते हैं ना, उसमें वो आपका प्यार से भरा हुआ होते हैं वो शब्द। फिर उन शब्दों में जब हम उनको बोलते हैं ना कि दीदी मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है इन टॉपिक्स में एक्चुअल में, और मुझे इतना ज्ञान भी नहीं है इन चीजों का, क्योंकि मेरा जाता ही नहीं है ध्यान उस तरफ, है ना। तो आपने बहुत प्यार से लबे भरों से बोल से आपने उनको जवाब दिया है ना। प्यार से भरपूर है वो शब्द, कि मुझे इतना इन चीजों का ना इंटरेस्ट है और ना मेरे को वो समझ आती है अब बातें, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ ये सब चीजें, है ना। तो दीदी सच में मुझे आप पूछोगे तो मैं क्या जवाब दूं आपको, मुझे पता ही नहीं है इन चीजों के बारे में, और एक्चुअल में नहीं पता। नॉट दैट आई एम मेकिंग अप, बिकॉज आई डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग हाफ द टाइम। मुझे जितनी जरूरत होती है उतना अपने आप आ जाती है मेरे पास, कोई ना कोई भेज देता है न्यूज जितनी मुझे जरूरत होती है मैं वेस्ट नहीं करती अपना टाइम वर्ल्ड न्यूज और इन सब चीजों को देखने में, इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। मुझे अंदर की इतनी न्यूज चल रही होती है, उसी में पता होता है कि हाँ ये दिख जाए तो बहुत है हम्म, है ना। इसलिए अपनी चेकिंग चलती है, और इतना टेंशन में प्यार होता है ना उस आत्मा के पार्ट के प्रति, इतना रिस्पेक्ट होता है उस आत्मा के प्रति, इतना रिस्पेक्ट होता है कि बस। तो फिर उनको भी लगता है अच्छा मतलब भाभी को तो इंटरेस्ट ही नहीं है इन चीजों में, है ना। जो भी उनके लेबल और जो होते हैं वो लगाते हैं, बोले दैट्स ओके ना, दैट्स अ लेबल दैट दे फील इज राइट राइट नाउ फॉर देम, एंड दैट्स फाइन। आप तो अंदर बेहद में हो ना, आप तो वही कर रहे हो, लकड़ी काट रहे हो, पानी भर रहे हो अंदर की स्मृति अलग है ना। कोई आपको भाभी बुला रहा है, कोई आपको दीदी बुला रहा है, अगर कोई मेरी भाभी है तो मुझे दीदी बुला रही है, मेरी कोई ननद है वो मुझे भाभी बुला रही है ना ये सब तो चलता है, ये सब नहीं होना चाहिए, यही तो ब्यूटी है। गोल्डन एज में नहीं जाओगे क्या ऐसे सब रिश्तों में? ऑफ कोर्स, बट साथ ही साथ इंटरनली बेहद की स्मृति है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, हाउ यू आर बियॉन्ड दीज लिमिटेशंस दैट वी हैव क्रिएटेड। ये पेपर दिख रहा है आपको? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, ये छोटा सा एक होल क्रिएट करती इसमें, हाँ? एकदम मेरे पास होल पंचर नहीं है, पर छोटा सा होल क्रिएट कर। ये दिख रहा है पेपर? छोटा सा होल भी दिख रहा होगा कुछ, हाँ दिख रहा है। अच्छा, आपको क्या दिखा मुझे बताओ तो।
क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? White paper, paper, very good. Paper, hole in a paper, uh-huh. Paper and hole, uh-huh. Very good. Point, uh-huh. Dot, dot, hole in a paper, beautiful paper. Hole दिख रहा है. इतना बड़ा पेपर नहीं, सिर्फ होल. पेपर विद होल जो देखना. वाइट पेपर, बिंदु, वाइट पेपर, बिंदु, बिग वाइट पेपर, स्मॉल होल. ओके, ठीक है. ऑलराइट, है ना? आपको पेपर के अंदर होल दिख रहा है. थोड़ा और पास ले जाएंगे अपने आप को उस होल के. थोड़ा और पास, थोड़ा और पास, थोड़ा और पास. क्या दिख रहा है? हाँ, नथिंग. पॉइंट, स्पेस, पॉइंट, आर पार, होल, स्पेस, आई, लाइन. Very good. If you really look through this hole, all you will see is nothing, space. अगर आप सच में इस होल के थ्रू देखेंगे तो स्पेस के अलावा कुछ नहीं दिखेगा. और ये तो और ये भी पता चलेगा ये पेपर के अंदर स्पेस नहीं है, स्पेस के अंदर पेपर है ना? तो अब हम अंडरस्टैंडिंग करें. ये क्या है? पेपर, बॉडी माइंड. बॉडी माइंड. होल क्या हम सोचते हैं ना, आत्मा बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर बैठी है कहीं. आत्मा बॉडी के अंदर कहीं बैठी है, एक बिंदु बन के यहाँ पे, है ना? यही सोचते हैं ना. फिर हम सोचते हैं बॉडी की लिमिटेशंस, पेपर की लिमिटेशंस, होल की लिमिटेशंस, स्पेस की लिमिटेशंस है. राइट? यही सोचते हैं ना. पर अगर थोड़ा और पास पास जाते जाएं तो पता चलेगा स्पेस के अंदर पेपर है, पेपर के अंदर स्पेस नहीं है. होल पेपर के अंदर है, पर आप होल है. होल क्या है? लिमिटेड आइडेंटिटी. मैं हर्ट सेल्फ, मैं क्या बोलते हैं, सेपरेट सेल्फ, मैं ओवरवेल्म्ड सेल्फ, मैं उदास सेल्फ. वो है होल. तो अगर मुझे होल दिखा पेपर के अंदर तो मुझे क्या दिखा? मैं सेपरेट सेल्फ हूं, मैं हर्ट सेल्फ हूं, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये बॉडी माइंड है, उसके अंदर मैं कहीं बैठी हूं. बॉडी माइंड है, उसके अंदर मैं कहीं बैठी हूं एज अ होल. तो पेपर, बॉडी माइंड की लिमिटेशंस, होल की लिमिटेशंस है. इट्स लिमिटलेस. अगर मैं रियली पास से देखूं, there's just space. Anything else through this hole, if you really see, other than space? कुछ भी नहीं है स्पेस के अलावा. और एक्चुअल में देखे तो स्पेस के अंदर भी ये पेपर है, और होल भी पेपर, सब कुछ स्पेस के अंदर है. ये क्लियर हुआ सभी को? संजीवनी का हाथ खड़ा हुआ है. तो आत्मा इज नॉट शेयरिंग द लिमिटेशंस ऑफ पेपर, ऑफ द बॉडी माइंड. आत्मा शेयर नहीं करती बॉडी माइंड की लिमिटेशंस. हम पास से देखें तो आत्मा के अंदर सेंसेशंस हैं ऑफ बॉडी माइंड, है ना? बॉडी माइंड कुछ भी नहीं है, बंडल ऑफ बिलीफ सिस्टम्स. ये क्या है?
बंडल ऑफ बिलीफ सिस्टम्स। मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं, और मेरे अंदर कहीं आत्मा बैठी है ना? यही है ना? यही है। हाँ जी। तो फिर बॉडी माइंड की तो लिमिटेशन टाइम की भी है, स्पेस की भी लिमिटेशन, टाइम की भी लिमिटेशन, थॉट्स की भी लिमिटेशन। तो सारा कुछ सेपरेट सेल्फ आइडेंटिटी होल में बन गई। आई एम नॉट द होल। हर्ट की फीलिंग हर्ट सेल्स में बन गई। सारी टेम्पररी आइडेंटिटीज में बन गई। अब मैं रियली देखती हूं होल के थ्रू, देयर इज नथिंग बट स्पेस। और स्पेस के अंदर बॉडी भी है, माइंड भी है। तो जब मैं इस स्मृति में होती हूं तो मुझे एकदम क्लियरली दिखता है कि वो सामने वाली आत्मा भले ही अपने आप को पेपर और पेपर के अंदर होल समझ के चल रही है, पर अगर मैं देख रही अपने आप को भी उसके थ्रू क्लियरली कि मैं एक इन्फिनिट, एकदम प्योर इन्फिनिट, मतलब बहुत लंबा लंबा वास्ट वास्ट नहीं, इन्फिनिट मतलब जिसकी कोई आदि अंत नहीं, मेरे सत्य का कोई आदि अंत नहीं, मेरी शांति और प्रेम का कोई आदि अंत नहीं, वो बीइंग मैं हूं। मेरे अंदर लिमिटेड फीलिंग्स हैं, लिमिटेड थॉट्स है, लिमिटेड इमोशंस है, मेरे अंदर है, पर वो स्पेस से मैं बाउंड नहीं हूं कहीं, वो टाइम से मैं बाउंड नहीं हूं कहीं, है ना? तो सामने वाले अगर बोल रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट से घर आई, तो मुझे क्या दिखता है? नो डिस्टेंस दिस सोल हैज ट्रेवल्ड। उस सोल के एक्सपीरियंस में टाइम और स्पेस का एक एक्सपीरियंस चला, पर आत्मा तो वहीं के वहीं है, क्योंकि उसके लिए ना हियर है, ना देयर है, ना टाइम है, ना स्पेस है। तो उन्होंने बोला मैं एयरपोर्ट से आई। हाँ, तो मैंने क्या सुना? मैंने क्या सुना? हाँ। मुझे क्या सुनाई दिया? हाँ, इन्फिनिट बीइंग के अंदर फाइनाइट एक्सपीरियंस बोल रहा है। स्पेस सोल तो वहीं के वहीं है, उसका अटेंशन जो है टाइम डिस्टेंस में डिस्ट्रीब्यूटेड है अभी माइंड का। दैट इज ऑल। सोल इज स्टिल एंड साइलेंट विद बाबा। बाकी तो लैंग्वेज है, कौन सा एयरपोर्ट, कौन सा घर, माइंड की भाषा है, वो होल है ना? कौन सा स्पेस, कौन सा टाइम, कौन सा एयरपोर्ट, कौन सा रास्ते में पेड़ पौधे दिखे, या कौन सा कुछ भी तो नहीं है ना, सब तो अंदर ही, तो माइंड के अंदर तो लिमिटेशंस हैं इन सब चीजों की। और माइंड किसके अंदर है? आत्मा के अंदर है कि आत्मा माइंड के अंदर है? बताना तो जरा। बाबा क्या बोलते हैं, माइंड कहाँ है? आत्मा के अंदर है। तो टाइम डिस्टेंस स्पेस कहाँ है? आत्मा के मन के अंदर है। तो मन अगर आत्मा के अंदर है तो फिर टाइम डिस्टेंस स्पेस आत्मा के अंदर है। सोल इज नॉट इन टाइम डिस्टेंस एंड स्पेस, टाइम डिस्टेंस और स्पेस सोल के अंदर है। तो वो अपने आप को बॉडी माइंड समझ के सोच रहे हैं मैं एयरपोर्ट से घर आई, और मैं क्या देख रही हूँ? ये एयरपोर्ट, घर, टाइम, डिस्टेंस सब इस आत्मा के अंदर ही है, भाषा के रूप में। तो मैं उसको, अपने आप को भी बेहद में, उसको भी बेहद में देख रही हूँ, है ना? अगर आज आपके पास थॉट नहीं है, मेमोरी नहीं है, तो कहाँ है टाइम? 4 साल 10 साल कहाँ है? अगर ये किसी ने मैथमेटिक्स नहीं सिखाई होती आपको, तो कौन से 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल 1000 साल है? कुछ नहीं। ओनली इन योर माइंड, एंड माइंड इज इन द सोल।
thoughts are in the mind. Mind is in the soul. चित्र सारे बुद्धि में है. चित्र, बुद्धि किसके अंदर है? आत्मा के अंदर. संस्कार है सारे किसके अंदर है? आत्मा के अंदर. ये आत्मा किसी चीज के अंदर है, टाइम, डिस्टेंस, स्पेस. मैं आत्मा आई हूं स्पेस के अंदर, मैं आत्मा आई हूं टाइम, डिस्टेंस के अंदर. नो, दिस इज लाइक लिविंग एज अ होल. एज लिमिटेड बॉडी माइंड. पहले तो ये समझ लिया, फिर उसके अंदर का होल भी अपने आप को समझ लिया, है ना? और क्लियरली देखें तो ये सब कुछ स्पेस के अंदर है. हाँ जी, क्वेश्चन. सिस्टर संजीवनी, आप अनम्यूट करो. हाँ, ओम शांति दीदी. ओम शांति. हाँ दीदी, मेरा ये सवाल था कि जब से मैंने एक ज्ञान सुना है तो मुझे थोड़ा ये फील होता है कि मैं सबसे अब थोड़ा कम बातें करती हूँ. मैं टीचर हूँ, तो जो मेरे साथ की जो आत्माएं हो वो मुझे देखती हो तो ऐसे समझती है कि ये बहुत उदास हो गई है, ये कम बोलती है, हर बार वो सोचती ही रहती है, हमारे साथ खाना भी नहीं खाती. और अगर मैं उनके साथ खाना भी खाने गई तो मुझे ऐसा फील होता रहता है कि उनका मुझे नहीं लेना है. और फिर बुरा भी लगता है अगर उनसे मैंने कुछ खाया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो श्रीमत है, कि मैंने जो शुरू-शुरू में सुना था कि हमारे खुद के हाथ का खाना है, दूसरा का नहीं खाना है. तो ये हमेशा मेरे मन में चलता रहता है. अगर मैंने किसी दिन उनका कुछ खाया तो मुझे इतना फ़ील होता है कि मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, गलत तो सोच नहीं रही हूँ. तो इसके बारे में थोड़ा और आपसे जानकारी चाहिए थी. हाँ जी, हाँ जी, जरूर. है ना? मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूं, मैं कुछ गलत तो नहीं सोच रही. ये है वो अपने आप को लिमिटेड होल मान के चलना. जी, ये थॉट्स हैं आपके माइंड के. तो फर्स्टली आप अपने माइंड के थॉट्स नहीं हैं, है ना? जी. आप वो सेपरेट सेल्फ नहीं है जो सोच रहा है मैं पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, वो तो ये बोल रहे हैं तू उदास हो गई. एक्चुअल में अगर आप कम बोल रहे हैं उसमें उदासी नहीं होती है. मुझे ये नहीं पता ये उदास, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये नहीं रहा है कि किसी ने आके बोला आप बहुत उदास हो. क्योंकि एक आत्मिक खुशी होती है आत्मा की. और मुझे उनकी जो चर्चा चलती है, उनके जो टॉपिक होते हैं, उसमें मुझे हाँ, इंटरेस्ट ही नहीं होता, तो मुझसे बात ही नहीं होती उसके बारे में. तो तो वो सोचते हैं कि ये बात नहीं कम हो रही बोलती पर है, आपके, अलग हो रही है. बिल्कुल बात नहीं हो रही है, अंडरस्टूड. पर आपके अंदर जजमेंट चल रहा है उनके पाठ के प्रति. कुछ भी नहीं, मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं, सुनती भी हूँ और नहीं भी, मुझे उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है उनकी बातों पर. तो बातों उनको पर लगता ध्यान है कि ये देना. बहुत आपकी अलग हो अपनी गई है. स्मृति क्या है? आपकी अपनी स्मृति क्या है? अ, मुझे ऐसा लगता है जब वो बातें करते हैं ना, तो मुझे तो पहले तो इंटरेस्ट ही नहीं आता है, और सुनती हूँ तो कितने अच्छे से ये सब आत्माएं बातें कर रही है, और मैं सुन रही हूँ तो भी सुना ही नहीं दे रहा है, मैं तो सिर्फ साइलेंस में बैठी हूँ, ऐसा ही लगता है. हाँ, मतलब अभी तक कुछ ना कुछ आत्मिक स्मृति की कमी है और कुछ ना कुछ दिख नहीं रहा है अभी तक आपको, है ना? नहीं तो रूखापन नहीं महसूस, कम महसूस सब बोलेंगे. आप कम बोलना शुरू हो गए हो, ये तो सभी बोलेंगे, मानकर चले. हाँ, क्योंकि कम तो हमारा हो जाता है बोलना, क्योंकि हम पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ना. पर उदासी नहीं लगेगी. उनको लगता है कि अब मायूस हो गई है, उदास. मैं कितना ही उनको बोलूं कि मैं तो आप नहीं अपनी ठीक हूँ. चेकिंग बहुत. करें, उदासी नहीं लगती है. जी. अपनी चेकिंग करें. आत्मिक स्मृति में आत्मा एक अति इंद्रिय, मतलब एक कांस्टेंट, जो आत्मा की एक नेचुरल नेचुरल हैप्पीनेस होती है, वो महसूस कर रही होती है आत्मा. तो अपनी जी. चेकिंग करें उसमें भी. और अगर कहीं मुझे खुशी लग रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब दिखावा हो रहा है. मैं दिखाना चाहती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ उन सबको, कि जो मुझे सोचते हैं कि ये बोल नहीं रहे. तो कुछ दिन, एक एक दिन ऐसा आता है कि मैं और एक्साइट ऐसा उनको दिखाती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और वो वो मुझे तो फिर दिखता है कि कहीं ना मैं कहीं सब गड़बड़ दिखावा है कर रही हूँ. ना. तो कहीं ना कहीं मिक्स चल रहा है फिर, है ना? दैट्स ओके, जी. इट्स फाइन.
है ना। पर हम क्या करेंगे जब ये हो भी रहा है, उस वक्त जब आपके ये चल भी रहा है मिक्सिंग, पूरा अटेंशन बाबा और मैं और ये सारी आत्माएं, हम सबका बाबा हम सबको कैसे देख रहा, बाबा के थ्रू हम सबका आपस में क्या रिश्ता है, बाबा कैसे हम सबको देख रहा है, बाबा के प्यार में डूबी हुई मैं आत्मा उन सब के पार्ट को कितना रिस्पेक्टफुली देख रही हूँ, जी कितना ब्यूटीफुल उनका पार्ट चल रहा है। जी अंदर एक आत्मिक खुशी होगी कि कितना वंडरफुल, अगर ऐसा उनका पार्ट ना होता तो ड्रामा भी कंप्लीट नहीं होता, जी जी। है ना। लेकिन और दीदी वो ऐसा ना हमेशा जैसे, हाँ जी, वो मुझ पर हमेशा नाराज रहते कि वो मैं उनके साथ मैं उनका नहीं कुछ खाती कुछ लेती नहीं, लेकिन मुझे फीलिंग ही नहीं आती कि उनका कुछ लूं, और लिया तो भी वो गिल्टी फील होता है, तो ऐसे इसके ही लिए मैं नहीं उनका ले कुछ रही लो ना मेरा कुछ, उनका मेरा नहीं होता है, सेपरेट सेल्फ आइडेंटिटी खत्म, है ना। ना थी। मैं सेपरेट ना वो सेपरेट, हम सब जैसे एक समान आत्माएं हैं। बाबा की नजर में क्या है, सब एक समान है जी ना। तो हम सब लिविंग बीइंग्स हैं, हर एक का अपना स्वप्न मात्र खेल अलग चल रहा है, हर एक की जी अपनी स्वप्न। जैसे इसके भी पार्ट में शुरू शुरू में यही हुआ ना कि आप खाते नहीं हो, हम भी बहुत प्योर हैं, हम कोई गंदे थोड़े ना हैं, ये सब भी बोलते थे सब। जी। बोलते ही थे ना, बोलेंगे ना, उनका पार्ट है ना, वो राइट भी तो है, तो इसके लिए वो राइट। नाराज रहते ना, तो फिर मुझे भी ऐसा लगता है क्या वो मैं कुछ नाराज गलत नहीं कर है, रही हूँ। आपने उनकी नाराजगी को उनका सत्य देखा। जी आपने क्या देखा, वो नाराज है, हम तो देख रहे हैं, हमको तो वो नाराज दिख ही नहीं रहे। जी हमको क्या दिख रहा है, वो उनका सत्य क्या है उनका। जी कहीं ना कहीं जज कर रही हूँ उनके पार्ट से उनको मैं। हाँ जी। जी जब बाबा के साथ हैं सभी, तो कौन नाराज। जी भले ही पार्ट में उनका नाराजगी चल रहा है, पर वो नाराजगी उनकी नाराजगी नहीं है, ये जजमेंट है उनकी नाराजगी, जो पार्ट में आपके माइंड ने डिसाइड कर लिया, इस बिहेवियर को नाराजगी बोलते हैं। हाँ जी और फिर मैंने उनके, मेरे मन ने उसको बोल दिया ये नाराज है, तो बस दे दिया आपने उसको जान। जी कहाँ है वो नाराज, मुझे तो नहीं दिखता कोई नाराज सामने। जी। दिखता है क्या किसी और को ये कोई सब नाराज अपने आप सामने। ही हो रहा है, हाँ, ये सब ना दीदी अपने आप ही होता है कि आप जो बोल रहे हैं कि मैं उनको नाराज समझती हूँ, वो मुझे ऐसा उनकी बोलने थ्रू कभी कभी अभी आता है। तो अच्छा है हाँ ओम शांति का देखोगे, ज्ञान ही नहीं लेती तो दैट्स अच्छी थी पहले, ऐसे बोलते हैं। दैट्स परफेक्टली फाइन, दैट्स परफेक्टली फाइन। ये सब सुनते हुए भी आपको उनकी उनकी वो साउंडलेस ट्रूथ रियल लगेगा, जी है ना। उनका बोलने का जो भी है, वो बोल रहे हैं ना, तुम तो पहले अच्छी थी, या वो थी वो थी वो थी वो थी, सब सुनेंगे आप। पर फिर भी आपको क्या लगेगा, वो सुन रहे हैं वो भी सत्य नहीं, जो वो बोल रहे हैं वो भी सत्य नहीं, उनका सत्य तो बिल्कुल ही उससे परे जी जी है ना। तो उनको, जी आपको उनका सत्य उनके शब्दों से परे, उनके, आपका मन जो उस भाव को जैसे उठा रहा है उससे परे का सत्य सत्य लगेगा, जी दीदी जी है ना। हम एक आपको है ना दादी का एग्जाम्पल शेयर करेंगे। ये है ना, दादी के पास कोई आया और उन्होंने दादी को पूछा, दादी मैं तो सबके लिए बहुत अच्छी तरह से फीलिंग, मैं तो आत्मा समझ के बहुत अच्छी तरह से सबको आत्मा देखती हूँ। फिर देखना नेक्स्ट वाला, हाँ, उनका फेस क्वेश्चन का, जी उसे पता चल जाएगा कितना आत्मिक स्मृति क्लियर थी। पर जब दूसरे मुझे ऐसे करते हैं तो मैं उनको फिर कैसे सोचूं। मतलब आत्मिक स्मृति नहीं है, क्योंकि अभी तक जी मैं अलग वो अलग दिख रहे हैं उनको, मैं दूसरी जी वो दूसरे। जी जी आत्मिक स्मृति नहीं है। तो दादी ने पता है क्या जवाब दिया, हाँ स्वप्न सत्य लग रहा है, सुनते हुए आपको उनके शब्दों से परे का सत्य सत्य लगेगा, एब्सोल्युटली। दादी ने क्या जवाब दिया, क्योंकि वो आत्मा तो अपने मास्टर थी ना माइंड की, है थी क्या है,
आत्मा तो कहीं नहीं गई, आत्मा तो मास्टर ही ना माइंड की। जी। मैं बिल्कुल आत्मिक स्वरूप में रहकर बोली। मैं हिंदी में इंग्लिश में बोलूंगी, प्लीज मैं धीरे धीरे बोलूंगी, कोई अगर डू नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बिलीव कि किसी की भी फीलिंग आपके प्रति कुछ और हो सकती है। जी। अलाउ नहीं करना है अपने आप को माइंड के बिलीफ्स को अपना बिलीफ बनाकर, तो माइंड चुपचाप बैठ जाएगा दुम दबाकर। जी। बिल्कुल, क्योंकि हम अलाउ कर रहे हैं अपने आपको कि हाँ, उस माइंड के उस बिलीफ सिस्टम को अपना बनाने में कि हाँ भाई उनका देखो ना बिहेवियर ही ऐसा है तो मैं क्या करूं, वो दिख रहा है ना, आंखों से दिख रहा है तो कैसे नहीं देखूं फिर। जी। हम्म, है ना, क्योंकि और अंदर आंटी जो होल है ना, सेपरेट सेल्फ की आइडेंटिटी, वो अंदर सिकुड़ के बैठी, वो मेरे बारे में ऐसा सोच रहे, वो मेरे बारे में ऐसा सोच जी दीदी। रहे। हाँ, और वो सिकड़ी हुई क्या बोलेगी फिर, सिकड़ी हुई आइडेंटिटी क्या बोलेगी। फिर तो मैं ज्यादा उदास हो जाती हूँ, अरे ये मेरे हाँ, बारे में फिर क्या और ज्यादा होता सोचे। जब फिर वो बोलते हैं हाँ उदास, तो फिर उदासी तो लगोगे। और मैं वो सब फीलिंग बाद में ज्यादा शुरू हो जाती है। ये ऐसा लगता है मैं तो बहुत बोरिंग हूँ, मैं बहुत उदास हूँ, ये मुझसे हाँ, ये अब कितनी देखो एक एक थॉट की से बातें मैंने करती पहले है। वो लिया, होल का स्वरूप बनी, फिर होल का स्वरूप बन के उसके संकल्पों का और स्वरूप बनती गई, फिर मैं उदास हो गई, तो फिर वो देखेगा ही ना उनका आप उदास है। हो ही नहीं सकता कि आप उदास लगे। कम जी। बोलना अलग बात है, बहुत अंतर्मुख हो गई है वो अलग बात है। जी। उदास हो गई है, नोबडी विल से, मैं तो नहीं मानती, क्योंकि मेरे साथ तो ये अनुभव नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है फिर आत्मिक स्मृति में। जी नो, दीदी। जी। अभी मैं आपके डबल वो क्लास अब सुन रही हूँ, तो अभी हाँ, और थोड़ा क्लियर हो क्लियर जाएगा सब। होता जाएगा, हाँ जी क्लियर। जी दीदी, उदासी थैंक नहीं यू। लगे, उदासी होती नहीं है, आत्मा अपने मन की उदासी से एक है ही नहीं। जितना अंतर्मुख उतना मैं मन की उदासी से अलग, तो मन मेरे अंदर सारा टाइम मर्ज होता जाता है, बार 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 डुबकियां मारता रहता है मुझ में मन बार बार। और दीदी मैं हर बार सोचती ही रहती हूँ, वो ज्ञान की पॉइंट आप बोलते हैं ना, लगा लगा के बातें करेंगी खुद से। हाँ, हर बार मेरा मन खुद से ही ऐसे ज्ञान की ज्ञान पॉइंट लगाएगा, उस पे ही That's okay. चलता रहेगा। उसको भी देखने वाला कौन, इसलिए तो हम बोल रहे हैं, ज्ञान के पॉइंट लगाने वाला आत्मिक स्वरूप में नहीं रह सकता। जी। ज्ञान के पॉइंट का स्वरूप जो स्वरूप है, वो ज्ञान का पॉइंट ऑटोमेटिकली लगता है, मुझे लगाना नहीं पड़ता। जी। स्वरूप, इनेट नेचर आत्मा का क्या है, बार बार उसमें मुझ आत्मा का इनेट नेचर क्या है, वेरी गुड, मुझ आत्मा का इनेट नेचर क्या है। क्या उदासी मेरा इनेट नेचर है? आई एम द ऑब्जर्वर ऑफ सैडनेस। जी। मैं सैडनेस नहीं हूं, मैं सैडनेस को ऑब्जर्व करने वाली एक लिविंग लाइट हूं, इन्फिनिट बीइंग, जिसकी हैप्पीनेस का ना आदि है ना अंत है। तो फिर सैडनेस मेरी कहां से हो गई जब मेरी हैप्पीनेस का आदि और अंत नहीं है? तो सैडनेस मैं कैसे हो गई? जी। तो ऑफ कोर्स अगर मैंने सैडनेस से अपनी पहचान बनाई, तो सामने वाले को तो दिखेगा कि मैं सैडनेस हूं, तो वो जी। गलत नहीं है एक्चुअल में। जी। पूरा चेकिंग करो अपने। हाँ जी, जी मीना दीदी। ओम कुमार। शांति। मीना कुमारी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ दीदी, ये समझ में मुझे नहीं आया, ये पेपर होल और स्पेस का समझ नहीं आ रहा है दीदी। अभी हम समझते हैं बॉडी माइंड पेपर को। पेपर इज हाँ जी। सिंबॉलिक ऑफ बॉडी माइंड। और ओके बोलते हैं दीदी। ना आत्मा बॉडी में यहाँ बैठी है, यही बोलते हैं ना सब हम। हाँ जी, हाँ आत्मा जी। कहाँ बैठी है? बाउंड है बॉडी से, बाउंड है माइंड से। जैसे कोई आत्मा
को बाउंड करके रख दिया है बॉडी माइंड ने। हाँ जी। नो, इज इट लाइक दैट? या लगता तो बॉडी, लगता तो यही है भाई, सबको पूछा भी तो सबने यही बोला, पेपर दिख रहा है और होल दिख रहा है। हाँ जी। हाँ जी, है ना। फिर बाबा 2 स्टेप प्रोग्राम करते हैं। बाबा बोलते हैं अच्छा थोड़ा सा और अंदर जाओ बच्चे, अंदर जाओ। तो हम सोचते हैं बॉडी के अंदर जाना है, हाँ जी दीदी, वही लगता है। विच इज फाइन, शुरू शुरू में वो होगा। फिर हम और अंदर जाते हैं तो एटलीस्ट बाहर से तो अटेंशन हट जाता है हमारा, हाँ जी। इतना तो कल्याण हो ही जाता है। हाँ जी। उसके बाद थोड़ा हम और अंदर जाते हैं, थोड़ा और पास में जाते हैं तो क्या दिखता है? होल। होल के अंदर भी जाओ, होल के थ्रू हाँ जी। देखो तो क्या दिख रहा है? होल मुझे ही दिख रहा है अभी तक, हाँ नहीं दिख जी। रहा कुछ भी। किसको दिख रहा है? फिर तो मैंने बिल्कुल हंसी है। क्या दिख रहा है? हाँ, फिर आप होल को पास से देखेंगे तो क्या दिख रहा है? पूरा खुला आकाश, स्पेस। हाँ जी। स्पेस दिख रहा है ना? हाँ जी। अब अभी स्पेस को, अटेंशन थी कुछ देखने की, अभी तो होल में अटेंशन थी, तभी वो लग रहा था कि हाँ, होल ही वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अटेंशन हम सबका ऐसे ही फंसा हुआ होता है, बॉडी माइंड के अंदर मैं आत्मा बैठी हुई हूँ और मैं बाउंड हूँ इस बॉडी माइंड से। एक्चुअल में हम जब थोड़ा अंदर जाते हैं वो ठीक है, बाबा हमको बोलते हैं भ्रकुटी में देखो, ताकि हम एटलीस्ट बाहर से अटेंशन हटा के यहाँ अटेंशन लाएं। हाँ फिर बाबा जी। थोड़ा और अंदर ले जाते हैं, और अंदर ले जाते हैं तो फिर तो बॉडी माइंड से ही परे चले जाते हैं हम। और बॉडी माइंड से परे जाते हैं तो पता चलता है अरे बॉडी माइंड तो माइंड, थॉट्स तो माइंड में है, टाइम का कॉन्सेप्ट तो थॉट्स में है और थॉट्स माइंड में है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट माइंड में है, तो माइंड तो आत्मा के अंदर है। तो अगर माइंड आत्मा के अंदर है तो ये तो पूरा के पूरा गया काम से, तो आत्मा पूरा स्पेस के अंदर, आत्मा है सब कुछ। हाँ, हाँ जी। मुझे लगता है अटेंशन में ही मैं फंस गई थी कि अटेंशन ही वहीं पे था। बिल्कुल बिल्कुल, ये है सागर के तले में जाने का मतलब। हाँ जी, हाँ जी। है ना। हाँ जी दीदी। हाँ जी तो दीदी। मतलब है कि सब कुछ मेरे अंदर है, टाइम, स्पेस, डिस्टेंस, कॉन्सेप्ट्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, सब कुछ मुझ स्पेस लाइक बीइंग के अंदर है। तो दीदी एक एक चीज पूछनी थी, और डिस्टेंस का है ना कि डिस्टेंस जो सोल है बियॉन्ड डिस्टेंस है, उसमें कोई डिस्टेंस हाँ, करनी। डिस्टेंस तो इज ओनली सपोज मैं अभी मेमोरी। इनसे कहीं और चली जा। हाँ जी दीदी। मेमोरी, मान लीजिए मैं इस कोने से उस कोने के कमरे तक गई, पार्ट हाँ में, जी। हाँ जी। बॉडी। हाँ। हाँ, अगर मैं हाँ अपने आप जी। को बॉडी माइंड देखूंगी तो मुझे लगेगा मैं यहां से वहां गई। हाँ जी, डिस्टेंस दिख जाता है। डिस्टेंस बॉडी माइंड की लिमिटेड स्मृति से। हाँ जी। अनलिमिटेड स्मृति से देखूंगी तो क्या होगा? मेमोरी में है डिस्टेंस तो। अगर मेमोरी नहीं है, थॉट ही नहीं है, ये लेटर्स यहां और वहां नहीं है, तो फिर डिस्टेंस ही नहीं आएगा। डिस्टेंस कहाँ है? नहीं है। है ही नहीं। नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी दीदी, ये क्लियर हुआ। हाँ। तो ऐसे ऐसे लिविंग बीइंग जो मेमोरी और माइंड से परे, तो सब कुछ मेरे अंदर। तो मुझे फिर पुरानी बातें किसी की याद रहेगी? बाबा ने कितना सुंदर कल बोला है, पुरानी बातों को याद नहीं करना। हम सोचते हैं पुरानी रीनी, एज अ रीनी, भाई हाँ मेरे जी। साथ उसने ऐसा किया, मेरे साथ उसने वो किया, उसको याद नहीं करना है। मुश्किल है, पॉसिबल नहीं है। नहीं है। नहीं है। ये स्मृति है कि मैं बियॉन्ड लिमिटेड से देख रही हूँ इसको, या मेरे अंदर अनलिमिटेड से? अनलिमिटेड मैं हूं और मेरे अंदर सब कुछ, मैं कहां से कुछ नहीं देख रही हूँ। हाँ जी। मैं अनलिमिटेड हूँ, मेरे अंदर सब कुछ लिमिटेड है। लिमिटेड सारे मेरे अंदर है। जी अंदर दीदी। है तो मैं तो मेरे से कहाँ दूर जाऊंगी?
हाँ हाँ, आप ये अपने आप से दूर कैसे जाओगे? हाँ अम, वही जो 2 स्टेप का आपने समझाया था कि 2 स्टेप आगे जाएंगे तो मैं मेरे से कहाँ जा सकती हूँ। हाँ, मुझे बोलो भाई रीनी, लिमिटेड में देख रहे हैं हम, रीनी आप अपने आप से 2 कदम दूर जाओ। हाँ तो वो कैसे बॉडी जा से सकती 2 कदम हूँ। कैसे जाऊंगी मैं? रीनी तो वहां 2 कदम दूर है, तो वो भी वही है रीनी, बॉडी हाँ माइंड। हाँ पीछे दीदी। जाऊंगी तो भी वही है। हाँ जी। तो मैं आत्मा अपने आप से, फिर आप अनलिमिटेड में देख रहे हैं, आत्मा अपने आप से दूर कैसे जाएगी? नहीं जा सकती है। कैसे जाएगी? हाँ, नहीं। ये बड़े टाइम से क्वेश्चन था, वो पूछने का मौका नहीं मिल रहा था कि ये कैसे मैं अपना ऐसे ही लॉजिक लगा रही थी, लेकिन आज ये क्लियर हुआ कि कैसे ये हम इसको देखते हैं। तो मैं अपनी शांति से दूर कैसे जाऊंगी? नहीं दीदी नहीं। मैं अपने प्रेम की कांस्टेंट, सदा प्रेम की स्मृति से कैसे दूर जाऊंगी? नहीं जा सकती। तो मेरा प्रेम मुझसे दूर कैसे हो सकता है? मेरी नहीं। खुशी एब्सेंट कैसे हो सकती है? नहीं। हो ही नहीं सकती। तो नहीं। अगर कोई दूसरी फीलिंग आ भी रही, वो मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से तो दूर जा ही नहीं सकती। मेरी ना। उदासी की कोई फीलिंग, वो लिमिटेड भाव है, वो मेरा नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप से दूर जा नहीं सकती। ना। ये कितना ऐसे। क्लियर हो गया। हाँ, थैंक्स कितना। बाबा, थैंक्स दीदी। थैंक यू थैंक यू। दीदी। are we taking a question or we'll एक end? आई आत्मा का था कुछ क्वेश्चन। शांतनु, बीके शांतनु है ग्रुप में। हाँ जी, आप अनम्यूट करें। नेक्स्ट था। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी आप जैसे ये बता रहे थे कि सोल ये आत्मा बेहद है, तो उसको आपने क्लियर किया अभी कि सोल के अंदर माइंड है और माइंड के अंदर टाइम है, डिस्टेंस है, हमारे पास्ट में जो हुआ वो सब कुछ है। सोल फिर दीदी थॉट्स के रूप, थॉट्स के मेमोरी। रूप में, मेमोरी के रूप में उस सोल के अंदर में ये सब कुछ है। इवन ये भी कि मैं एक बॉय हूँ, मैं एक गर्ल हूँ, ये भी एक थॉट के रूप में उस सोल के अंदर में है। अ, दीदी हम तो यही समझते कि इस बॉडी के अंदर मैं एक आत्मा विराजमान हूँ, और फिर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरे को ना अच्छे से क्लियर नहीं हो पा रहा है। फील कैसे करूं कि मैं आत्मा, ये चीज मेरा पहले भी रहता था, मैं आत्मा बेहद हूँ, ये अभी चीज तक सच भी में। था। हाँ, है ना। फीलिंग का ही प्रॉब्लम आती है मेजोरिटी को, है ना। फीलिंग का ही पूछ रहे ना। हाँ जी फील जी। कैसे करूँ कि मैं आत्मा फील हूँ? कैसे मेरा करके, हाँ मेरे अंदर सब कुछ है और मैं बेहद हूँ, आत्मा बेहद है। बाबा कहते हैं ना, बेहद की वृत्ति रखना। हाँ जी। मैं अपने आप को हद की बॉडी माइंड समझकर, हद की बॉडी माइंड समझकर उसके थ्रू अपने आप को फीलिंग एक्सपीरियंस में ढूंढ रही हूँ। इसके थ्रू मुझे फील हो मैं कौन हूँ। क्या स्पेस अपने आप को पेपर के थ्रू फील करने की कोशिश करेगी मैं कौन हूं? अभी आपने शायद न्यूली भी शायद ज्वाइन किया होगा, है ना? इज इट ट्रू? यस दीदी, मैंने न्यू ज्वाइन किया। हाँ, नहीं, आई अंडरस्टैंड। तो थोड़ा सा हो सकता है कि मैं ये भी नहीं बोलूंगी टाइम लगे, क्योंकि ये तो खुद एक थॉट है। पर अगर हम देख सकते हैं तो इसी सेकंड में भी दिख जाएगा आपको कि मैं आत्मा जो अनलिमिटेड हूं, मैं हद की फीलिंग से अपने आप को नहीं पहचान सकती, ना मैं हद की फीलिंग्स में अपने आप को ढूंढ सकती। पर क्योंकि मैं अपने आप को बॉडी माइंड समझकर बहुत टाइम से चली हूं, तो मैं अपने आप को अभी तक हैप्पीनेस, हद की हैप्पीनेस में ढूंढती हूँ, हद की खुशी में ढूंढती हूँ, हद के प्यार में ढूंढती हूँ कि मैं प्यार फील करूं तो वो कैसे प्यार फील करूं तो मैं प्यार हूं। नहीं, एक्चुअली मैं प्यार हूं, और मुझे अपने अंदर हद की लाइक्स, डिसलाइक्स, लव, नो लव सब कुछ दिखता है ना। मैं बेहद की
और मुझे अपने अंदर के हद की सारी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस दिखती, जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है ना। पर मैं कौन जिसके अंदर ये पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस है। ये जो इच्छा भी कर रहा है, मुझे फील करना है मैं आत्मा हूं। ये इच्छा किसकी? क्योंकि आत्मा तो इच्छा मात्र अविद्या है। तो ये इच्छा कि मैं अपने आप को आत्मा कैसे फील करूं, ये किसके अंदर है? आत्मा के अंदर, सॉरी माइंड के अंदर है। माइंड के अंदर है, और माइंड आत्मा के अंदर है। तो ये इच्छा भी जो है, ये आप है? आप तो इच्छा नहीं। मात्र अविद्या है। हम्म, तो ये इच्छा कहाँ है? किसकी आवाज है ये इच्छा? मुझे, मैं आत्मा कैसे फील करूं अपने आप को, ये किसकी इच्छा है? ये मेरे मन की इच्छा है। हाँ, तो आप तो मन है नहीं। बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो हद की फीलिंग तो आप है नहीं। यस। तो आप तो उस हद की फीलिंग को देखने वाली वो बेहद की आत्मा है। यस। There's only a deep knowing. There is no feeling as such. इवन पहले ऐसा होता कि बाबा का प्यार महसूस हो, तभी तो मैं प्रेम हाँ, वो स्वरूप हम आ। भक्ति भक्ति इसीलिए हमने आज क्लियर किया, गाने गा गा के रोना और वो भक्ति वाला नहीं हम देख रहे हैं। प्यार बाबा के, मैं प्यार हूँ। मैं प्यार हूँ। अब उसमें बहुत नेचुरली, नॉर्मली कोई भी एक्टिविटी हो रही है, चाहे वो कविता लिखने की हो रही है, चाहे साइलेंटली बैठने की हो रही है, चाहे गाना गाने की हो रही है, नेचुरल, नॉर्मल, नो बिग डील, नो बिग डील, सब नेचुरली नॉर्मली हो रहा है। मैं लकड़ी भी काट रही हूँ, पानी भी भर रही हूँ, खाना भी बना रही हूँ, सब कुछ सब नॉर्मली हो रहा है अंदर। लविंग बीइंग के अंदर से सब कुछ बाहर आ रहा है। हाँ जी। दीदी एक चैट में ना कमेंट आई है कि मैं ही हूँ, मैं सब जगह हूँ। सो इट्स नॉट दैट वे, राइट? मैं सब ये जगह नहीं हूँ, omni प्रेजेंट नहीं हूँ, omni व्यापी नहीं हूँ। या डोंट ये ट्राई। हाँ, आप अपने आप को माइंड से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे ना तो मुश्किल हो जाएगा। माइंड हद में सोच सकता है, बेहद में सोच ही नहीं सकता। इसलिए बाबा पॉइंट ही, मैक्सिमम बाबा हमको एक्सप्लेन कर सकते हैं आत्मा को इन द फॉर्म ऑफ अ पॉइंट। शब्दों के लिमिटेशंस को यूज करते हुए बाबा सिर्फ एक पॉइंट का स्वरूप यूज कर सकते हैं, है ना। अंगुष्ठा से लेके स्टार तक आए, स्टार से फिर पॉइंट पे आए बाबा भी, जी, है ना। अंडरस्टैंड कि ये जो बॉडी भी है, omni प्रेजेंट का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं है। omni प्रेजेंट तो माया है, पकड़ लेगी अभी। बट इट्स अ नोइंग, इट्स अ डीप नोइंग। बार बार हम इसीलिए कह रहे हैं, है ना, कि ये नोइंग है, ये एक अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है, ज्ञान। अनुभव नहीं, बॉडी माइंड में फील करने की कोशिश करें, करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि लिमिटेड होंगे अनुभव। बहुत ही ब्यूटीफुल अनुभव हुआ आज तो, बॉडी में भी झन झन हो रही थी, मुझे इतना बाबा फील हुआ, रोते रोते बस रहा ही नहीं गया मुझसे। तो ये दिस इज नॉट सोल कॉन्शियसनेस। ये कोई आत्मिक स्वभाव और आत्मिक स्वरूप नहीं है। बहुत नेचुरल और नॉर्मल है आत्मिक स्वरूप, राइट? ठीक है, कीप द वर्ड नेचुरल एंड नॉर्मल पॉइंटिंग टूवर्ड्स योर नेचुरलिटी। किसी भी चीज को बिग डील नहीं बनाना है, मुझे तो ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे ये आ गया, मुझे ये हो गया। नो, इट्स नॉर्मल, नेचुरल। ठीक है, ओके जी, we'll end the session here, खत्म करेंगे या और जो ओम भी शांति। नए बाबा के बच्चे, आई एम श्योर आपको वेरी अप्रिशिएट योर क्यूरियोसिटी एंड रियली अप्रिशिएट कि आपको इतना इंटरेस्ट है अपने सत्य में। बाबा के लिए यही सबसे बड़ी बात है, राइट?
बस इसके साथ जो आपका एक बहुत ब्यूटीफुल वर्च्यू है आप हर आत्मा का, वो है पेशेंस, जो मुझ आत्मा को भी शुरू शुरू में इमर्ज करना हुआ था, है ना। तो धैर्यता, आपकी धैर्यता का जो फर्स्ट जो है ना, दादी को यही पूछते ना क्या क्या क्वालिटी आत्मा की आप यूज करते हो, तो दादी 3 बोलती थी। क्या बोलती थी दादी? धैर्यता नंबर 1, धैर्यता नंबर 2 और धैर्यता नंबर 3। और धैर्यता डजंट मीन कि आप यू आर बिकमिंग अ सोल, नॉट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट एट ऑल। धैर्यता मीन्स यू आर अ सोल, उसको एक्सेप्ट कर ले, ये है धैर्यता। बन रहे नहीं इसलिए कि हाँ बन जाओगे आ जाएगा, नहीं। ये वो धैर्यता है, बहुत डिवाइन धैर्यता है, जिसमें आप एक्सेप्ट कर रहे हो मैं हूं ही लिविंग बीइंग और मेरे अंदर सारे लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। ये धैर्यता से आप उसको अपना बना लें, इस ट्रुथ को आप अपना बना लें इस मोमेंट में। मैं ये नहीं बोलूंगी आपको 4 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी ये शब्द, क्योंकि फिर मैं आपको कन्फाइन कर दूंगी आपके माइंड में। आप इसको एक्सेप्ट कर लें, आपका ये ट्रुथ है, क्योंकि माइंड की लिमिटेशन आप नहीं हो सकते, बॉडी की लिमिटेशन आप नहीं हो सकते, थॉट की लिमिटेशन आप नहीं हो सकते, फीलिंग की लिमिटेशन आप नहीं हो सकते, तो कौन बचा पीछे? कौन बचा पीछे? समझ से हम अनलिमिटेड बीइंग्स हैं। तो मैं आपको कभी भी ये नहीं बोलूंगी 4 दिन लगेंगे, आधा महीना लगेगा, 6 साल लगेंगे, नो नो नेवर, ये भाषा नहीं निकलेगी। अब भी आपके पास मौका है, और वैक्यूम भी नहीं है सिर्फ, इट्स अ लिविंग बीइंग, सोल इज अ लिविंग लाइट, जो प्रकाशित करती है, अपने हर अनुभव को प्रकाशित करती है ना। तो ट्रूली अप्रिशिएट आप सबके इस बहुत डीप इंटरेस्ट को, अपने अंदर जिस आत्मा को इंटरेस्ट है वो तो ऑलरेडी मदद करना शुरू हो चुका है ऑलरेडी बाबा की, है ना। अब इस मोमेंट से सेटिस्फाइड, जो जितना खुला है इस मोमेंट में एक्यूरेट है, अपने आप ड्रामा और बाबा खोलता जाएगा अनुसार, राइट, अपने आप खुलता जाएगा। ये मोमेंट एक्यूरेट और परफेक्ट है। ट्रू। ओके, ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। बाकी जिनका हैंड रेज है ना, वो अगर मुझे मैसेज कर सकते हैं, अगर उनको लगता है अर्जेंट है तो फोन भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है जी, ओम और शांति। शांति।